हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप कंपोजिट प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हो। तो आज हम कंपोजिट की बात प्राइमरी की बात कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि हम लोग इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे थे और इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स में हमने कॉलम लेवल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कर लिया था। अब हम टेबल लेवल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हैं। अब टेबल लेवल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स में मैं आज आपको कंपोजिट प्राइमरी की के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंपोजिट प्राइमरी की आखिर होती क्या है? देखो, होता क्या है कि अगर कभी एक से ज़्यादा कॉलम्स के यूज से प्राइमरी की डिक्लेयर किया जाता है तो उसे हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। और कंपोजिट प्राइमरी की का कॉम्बिनेशन जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट था, सेम उसी के कॉन्सेप्ट जैसा कंपोजिट प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट भी वही कहता है कि उसकी कॉम्बिनेशन जो है डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। और कंपोजिट प्राइमरी की जो है वो हम टेबल लेवल पे डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंपोजिट लेवल प्राइमरी की। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंपोजिट लेवल प्राइमरी की के बारे में। ये होता क्या है? इफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स डिक्लेयर्ड प्राइमरी की, then it is called as composite primary key। दूसरी क्या थी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स should not be duplicate। थर्ड वन was composite primary key are declared at table level। ओके, तो इसके लिए हमें दो टेबल चाहिए होगा। एक टेबल स्टूडेंट नाम का है। तो कंपोजिट प्राइमरी की के लिए हमें बेसिकली पहले तो दो टेबल चाहिए होगा। एक टेबल मेरे पास स्टूडेंट है जिसमें एस आई डी है एंड नेम है, स्टूडेंट आई डी एंड नेम। स्टूडेंट आई डी 1, नेम मान लो ए है उसका। स्टूडेंट आई डी 2, नेम उसका बी। अब मैं एक कोर्स टेबल लूँगा। कोर्स टेबल में दो कॉलम्स होंगे, एक सी आई डी की कॉलम और एक सी नेम की कॉलम। दो कॉलम होंगे कोर्स आईडी में। नौ वैल्यूज़ मैं इनपुट करवाता हूँ। कोर्स 10 का नाम जावा है और कोर्स 11 का नाम जो है वो ओरेकल है। ओके, हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है एक रजिस्ट्रेशंस नाम का टेबल। और रजिस्ट्रेशन नाम के टेबल में मैं एस आई डी, सी आई डी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और फीस, ये चार कॉलम जो हूँ है वो रखूँगा। अब मुझे रजिस्ट्रेशन टेबल जो है, रजिस्ट्रेशन टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करना है एक डेटा को। तो मैं एस आई डी, स्टूडेंट आई डी और कोर्स आई डी से उस डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करूँगा। ओके,
स्टूडेंट आईडी 1, कोर्स आईडी 10, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में भी डालता हूँ मैं 14 Feb 2020 एंड फीस मैंने डाल दी इस कोर्स की 1000। स्टूडेंट 2, कोर्स इज 11, स्टूडेंट 2, कोर्स इज 11, डेट इज 11 Jan 2020, कोर्स इज 200। ओके, तो किस तरीके से हम कंपोजिट प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। चलो सबसे पहले एसक्यूएल प्लस स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल स्टार्ट करने के लिए तो आपको रन कमांड लाइन को रन करवाना पड़ेगा। जैसा कि आपको मैंने बताया था, एसक्यूएल स्टार्ट करने के बाद आपको कमांड लाइन रन करवाना पड़ेगा। कमांड लाइन रन करवाने के बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे। यूज़र आईडी सिस्टम थी, पासवर्ड एडमिन था। एसक्यूएल डेवलपर भी आपको यूज़ करना मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एसक्यूएल डेवलपर में काम कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं या कंपनी वर्किंग पीपल हैं या कंपनी वर्किंग आई है, कंपनी वर्किंग पीपल हैं तो बेसिकली आप प्रेफर करो एसक्यूएल डेवलपर यूज़ करने का। बट अगर आप स्टूडेंट हो तो फर्स्ट आप ये CUI मोड में यूज़ करने की कोशिश करें। फॉन्ट साइज़ में थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल। स्टूडेंट नाम की टेबल मेरे पास पहले से होगी तो मैंने स्टूडेंट का टेबल का नाम स्टूडेंट सैंपल रख दिया है कि ये टेबल मेरे पास नहीं होगा। एस आई डी का टाइप नंबर, साइज इज 4 और मैं इसे प्राइमरी की डिक्लेयर करता हूँ और मैं एस नेम का एक कॉलम बनाता हूँ। इसका टाइप varchar 2 एंड साइज इज 10। टेबल क्रिएटेड। अब मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम था कोर्स। कोर्स सैंपल नाम का एक टेबल क्रिएट किया हमने। CID टाइप इज नंबर 4, ये प्राइमरी की रहेगा। और हमें कोर्स आईडी के बाद कोर्स की नेम का एक कॉलम बनाना था तो नाम के लिए varchar स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। varchar यूज़ किया। टेबल कोर्स सैंपल क्रिएट हो गया, स्टूडेंट सैंपल क्रिएट हो गया। अब हमें एक रजिस्ट्रेशन टेबल क्रिएट करना होगा। इस पॉइंट पे हम अपने को इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कंपोजिट इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स का इस टाइम पे हम कंपोजिट प्राइमरी की के बारे में आपको यूज़ करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल रजिस्ट्रेशन, सैंपल रजिस्ट्रेशन ना, मैं सारे में सैंपल लास्ट में डाल रहा हूँ तो इसमें भी लास्ट में इंटर करूँगा। रजिस्ट्रेशन सैंपल, एस आई डी का टाइप रहेगा नंबर, साइज इज 4 और ये रेफरेंस किसको करेगा, ये रेफरेंस करेगा रेफरेंसेस स्टूडेंट अंडर सैंपल। ओके, उसमें किसको रेफरेंस करेगा, SID को। सेम मैं CID नाम का एक कॉलम बनाऊंगा रजिस्ट्रेशन टेबल में जिसका टाइप नंबर होगा। साइज मैंने 4 रखा है इसका। रेफरेंसेस किसको रेफरेंस करेगा, कोर्स सैंपल को। CID ना, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नाम का एक कॉलम होगा उसकी टाइप टू डेट रहेगी और फी नाम का एक कॉलम होगा जिसकी टाइप नंबर रहेगी। ओके,
पी नाम की एक कॉलम रहेगी जिसका टाइप नंबर रहेगा। डन। इसके बाद हमें डिक्लेयर करना होगा टेबल लेवल प्राइमरी की, दैट इज एस आई डी और सी आई डी। तो ये है कंपोजिट प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। मैं इसे रन करवाऊंगा। एक एरर है। एरर क्या है? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद फी के बाद हमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे रखी है जो होगा नहीं, तो टेबल क्रिएटेड। तो अब हम टेबल का स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको। तो ये सैंपल टेबल का स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट सैंपल का। उसके बाद कोर्स सैंपल का स्ट्रक्चर है, और एक और टेबल है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन सैंपल। तो दोस्तों 4 टेबल जो है ये हमारे पास है। अब मैं डेटा इंसर्ट करवाऊंगा ऊपर बनाए हुए टेबल्स में। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर सैंपल वैल्यूज। क्या वैल्यूज इंसर्ट करवाने हैं? 1 एंड स्टूडेंट का नाम ए। मीनिंगफुल नाम भी डाल सकते हो। लो मीनिंगफुल नाम डाल दिया मैंने। आफ्टर दैट नंबर 2, नाम कुछ भी। नौ मैं कोर्स सैंपल में इंसर्ट करवाऊंगा। कोर्स सैंपल में जो कोर्स नंबर 10 है, दैट इज जावा। एंड कोर्स सैंपल में जो कोर्स नंबर 11 है, दैट इज ओरेकल। तो हमारे पास टेबल में वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट करवा दिया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट सैंपल। तो आप देख सकते हो 2 वैल्यूज इसमें है। और सेलेक्ट एस्ट्रिक कोर्स सैंपल से मैं वैल्यू आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसमें भी वैल्यूज़ है। अब बात करेंगे कंपोजिट लेवल प्राइमरी की वर्क कैसे करती है। तो अब मैं जब इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन सैंपल, और जब मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करूंगा, तो वैल्यू इंसर्ट करने के टाइम पे अगर मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूं जो प्राइमरी की, मतलब जिसमें कॉलम्स जो हैं, कॉलम्स की जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक अगर नहीं रहेगी तो हमें एरर मिलेगा। चलिए करके दिखाते हैं। तो हमने इंसर्ट किया रजिस्ट्रेशन सैंपल में स्टूडेंट 1 को, उसकी एसआईडी हमने इंटर की, उसकी रजिस्ट्रेशन हमने जावा कोर्स में करवा दिया। डेट मैं सिस डेट इनपुट करवा दे रहा हूँ। सिस डेट स्पेलिंग सही लिखें एल्स एरर आ जाएगी। और आफ्टर डैट 4th कॉलम था फी का, तो मैंने फीस रख दिया 2000 रुपये। ओके, फीस मैं 1000 भी रख देता हूँ, कोई नहीं। डेटा इंसर्टेड, रो क्रिएटेड। मैं एक नंबर 2 या इसी बंदे का मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया कोर्स 11 में। उसकी फ़ीस मैंने रख दी 2000 रुपये। ये भी एक्सेप्टेड क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स हैं वो यूनिक है। बट अगर मैं इसी बंदे की फिर से रजिस्ट्रेशन करूँगा सेम कोर्स के साथ, लेकिन फ़ीस जो है वो अलग रखूँगा, तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि यूनिक कॉन्स्टेंट जो है वायलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रजिस्ट्रेशंस का जो है, इस तरीके से हम यूनिक कंपोजिट प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि मैक्सिमम 32 columns can be used for a composite primary key।
तो 32 कॉलम्स के हेल्प से आप कंपोजिट की डिक्लेयर कर सकते हो मैक्सिमम। तो आपके लिए आज का टास्क है इसी तरीके की रजिस्ट्रेशन टेबल बनाने की कोशिश करें और उसकी कोड हमारे कमेंट में पेस्ट करें। ओके, क्रिएट टेबल नेम्ड, इसी तरीके की एक टेबल एग्जांपल में दे देता हूँ। तो आपको क्रिएट करना है स्टूडेंट नाम का टेबल, जिसमें स्टूडेंट आईडी रहेगी, स्टूडेंट नेम रहेगा, और स्पोर्ट्स नाम की एक टेबल जिसमें स्पोर्ट्स रहेगा, और कौन से टीचर्स जो है वो स्पोर्ट्स का नेम रहेगा। ओके, स्पोर्ट टेबल में देयर विल बी स्पोर्ट्स नेम, स्पोर्ट आईडी, स्पोर्ट नेम। ओके, तो 2 टेबल क्रिएट करें। उसके बाद आप एक रजिस्ट्रेशन टेबल क्रिएट करें। रजिस्ट्रेशन टेबल में एस आई डी और एस पी आई डी का यूज़ करके, एस आई डी और एस पी आई डी का यूज़ करके स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाइए। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट वाला में रहेगा, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि किस दिन वो ज्वाइन कर रहा है और क्या फ़ी लग रही है। तो ये एक टेबल बनाएं और सबमिट करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप नए विजिटर हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।